मैं प्रशांत, आपकी रीजनिंग फैकल्टी आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित होंगे। और इस मुश्किल घड़ी में आप जैसा कि एक जंग लड़ रहे हो कोरोना वायरस के खिलाफ, इसमें आपको दिक्कतें कम आ रही होगी क्योंकि इस तरीके की जंग आप अपने सिलेक्शन के लिए पहले से ही करते आ रहे हो। उन दोनों स्थितियों में आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अपने मन पर कंट्रोल। अपने मन पर कंट्रोल आप कैसे करोगे? मन पर कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अब जैसे कि इसमें कोरोना वायरस के टाइम पर आपका मन करता है कि मैं घर से बाहर जाऊं और अपने दोस्तों यारों से मिलूं, अपना थोड़ा सा मी टाइम में एंटरटेन करूं अपने आप को, कैसे भी करके अपने दोस्तों से मिलूंगा, अपना खेलूंगा, कूदूंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, इन चीज़ों में अपना कुछ भी मन को समझाने की कोशिश करनी है कि आपको बाहर नहीं जाना है क्योंकि बाहर जाओगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। इसमें भी मन पर कंट्रोल करना अति आवश्यक है और अपने स्टडी के लिए भी आपको अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे बीच में आती है वो आती है अपने मन पर कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि हम सभी जानते हैं इस बात को कि भाई हमको समझाते हुए आ रहे हैं हमारे घर वाले भी कि हमको पढ़ना है, तभी जा कर के आगे बढ़ना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है, सभी कहते हैं। लेकिन उस बात का असर कुछ देर के लिए ही रह पाता है क्योंकि वो कुछ देर के लिए आपको चुभती हैं बातें, आपके घर वालों की या रिश्तेदारों के कमेंट्स हो सकते हैं या पड़ोसियों की कोई बात हो सकती है जो आपको पुश करती है कि भाई मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि हम सभी को एक पुश की ज़रूरत होती है, मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और वो काफ़ी हद तक सही भी है। मोटिवेशन तो हर किसी को चाहिए होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि वो मोटिवेशन कितनी देर के लिए रह रहा है, आपको कितनी देर के लिए मोटिवेट कर पा रहा है, वो सबसे ज़्यादा बड़ी ज़रूरी बात है आपके लिए। क्योंकि हम सब जानते हैं कि भाई हमें सिलेक्शन चाहिए होता है, कुछ देर के लिए तो हम उसकी तरफ बढ़ते भी हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद क्या होता है कि हम उस डायरेक्शन से अलग हट जाते हैं, अपना टाइम डिवोट करते हैं अलग जगह पर या गलत जगह पर। कि आपने पबजी खेल लिया या आपने टिकटॉक या यूट्यूब या फेसबुक पर टाइम वेस्ट कर दिया अपना। क्योंकि टाइम वेस्ट करने से आसान काम कुछ नहीं होता और सभी बताते भी हैं, हमको भी बताया है, आपको भी बता रहे हैं, आपके मेंटोर्स, आपके टीचर्स सभी आपको गाइडलाइंस देते रहते हैं कि कितनी देर पढ़ना है। घर वाले हमेशा सजेस्ट करते रहते हैं कि पढ़ाई कर लो तभी कुछ होगा। लेकिन हम सबकी बात कुछ देर के लिए तो सुनते हैं, कुछ देर पढ़ते भी हैं, लेकिन फिर ये हमारा चंचल मन है, इधर उधर भागता है। हमें इसे कंट्रोल करके अपने आप को समझाना है क्योंकि जब तक बात मन के अंदर से नहीं आएगी, आपका मन नहीं कहेगा कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ाई करनी है, अपने आप को जब तक ये खुद सेल्फ मोटिवेट करने वाले जोन में नहीं जाएगा, तब तक आपका सिलेक्शन लेना काफ़ी हद तक बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब जैसे कि इस लॉकडाउन के टाइम पर आप अपने आप को नेगेटिविटी से घिरे पा रहे होंगे कि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप इधर उधर जा रहे हो। उसका सोल्यूशन क्या है? बताते तो सभी हैं कि पढ़ाई करो, पर कैसे करेंगे वो कोई नहीं बताता। अब लेकिन मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूं। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। कि जैसे कि आप नेगेटिव फील कर रहे हो कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं सारा दिन सो करके गुजार दे रहा हूं या इधर उधर टाइम वेस्ट कर दे रहा हूं, खेलने में, कूदने में, या कुछ भी टाइम हो सकता है। लेकिन आपको इसमें करना ये है कि आप जैसे कि ऑफलाइन क्लास और ऑनलाइन क्लास में डिफरेंस तो होता है। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा ज़्यादा समझ में आता है, ऑनलाइन में जो हम कहना चाहते हैं वो इतनी बात ना कह पाते हैं क्योंकि होता ये है कि हमारा इंटरेक्शन इतना नहीं हो पाता। अब लेकिन हमारे पास इसके अलावा कुछ सॉल्यूशन भी नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है। अब यहाँ पर होगा ये कि हम लेक्चर्स अपलोड करेंगे इसमें और वो आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन लिंक में भी, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी, और व्हाट्सएप पर भी, कहीं पर भी, कोई भी आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। इनमें से किसी से भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है उनका हम दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है आपको पहले ट्रैक पर आना है कि आपको पहले मूड बनाना है कि हाँ मेरे को पढ़ना है। पढ़ोगे जब अंदर से बात आएगी तभी आप पढ़ना स्टार्ट कर पाओगे, वरना पढ़ने की कोशिश तो आप करते हो कुछ देर बाद, लेकिन इधर उधर मन जाता है तो फिर पढ़ नहीं पाते हो। उसके लिए करना ये होगा कि भाई आपको पहले सबसे अपना स्टडी जो भी आपका स्टडी टेबल होगा वहाँ पर आपको सिलेबस लगाना है। आपको पता करना है कि हाँ मेरे से कितना कोर्स आता है,
किस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, किस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, मुझे सब कुछ पता होना ज़रूरी है। सबसे पहला काम तो हमारा यही होता है कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, उस एग्ज़ाम में क्या कोर्स कंटेंट होता है। जैसे कि अगर मैं एसएससी की बात करूं, एसएससी के लिए आपको मैथ्स भी चाहिए होती है, इंग्लिश भी चाहिए होती है, जीएस भी चाहिए होती है और रीजनिंग भी चाहिए होती है। उनके जैसे कि ये पर्टिकुलर टॉपिक है रीजनिंग है, रीजनिंग में आपने कितने सब्जेक्ट, रीजनिंग सब्जेक्ट में आपके कितने टॉपिक्स आएंगे, आपको उनमें से कितने आते हैं, इस तरीके से आपको पूरा एक पता होना जरूरी होता है कि बाहर से कि हाँ ये इसमें कोर्स कंटेंट होता है और इसमें मुझे ये पढ़ना होता है। लेकिन उसके लिए आपको क्या होता है कि पढ़ने के लिए बैठते हो, फिर आलस घेर लेता है, फिर आप पढ़ नहीं पाते हो। और अब तो आपको ये भी बहाना मिल रहा है कि आपके पास क्लासेस नहीं है, वरना क्लास के थ्रू आप पढ़ लेते थे। भले ही आपका पढ़ने का मूड नहीं होता था, तो क्लास में बैठे रहते थे, फिर वहाँ पर वो माहौल प्रोवाइड हो जाता था जिससे कि आप बहुत बार पढ़ लेते थे, ज़बरदस्ती ही सही, लेकिन वो काफ़ी हद तक सही भी था। आपको एक कंटिन्यूटी तो बनी हुई थी। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, अब आपको बहाना मिल रखा है, अपने आप का पागल बना दे रहे हो आप कि भाई अब तो हमारे पास पढ़ने के लिए कोचिंग भी नहीं है। लेकिन उसका भी सॉल्यूशन है। अब हम सारे के सारे लेक्चर आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कराएंगे। आप अपने कुछ मतलब अपने लिए जो टाइम है उसमें से निकाल करके कुछ यहाँ पढ़ाई के लिए अगर आप देने लग जाओगे तो आपको सभी मटेरियल प्रोवाइड होगा। यहाँ पर सारे के सारे डिस्क्रिप्शन आपको नीचे मिल जाएंगे, जितने भी हमारे लिंक्स होंगे वो सारे के सारे मिल जाएंगे आपको कमेंट्स बॉक्स में, और कोई भी दिक्कतें होंगी वो दूर हो जाएंगी। अगर आपका पढ़ने का मूड है और आप सच में पढ़ना चाहते हो तो आपको ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा कि हमारे पास कोई मटेरियल नहीं है। सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, सारे के सारे फैकल्टी मेंबर्स आपको यहाँ पर अपने अपने लेक्चर्स देते हुए मिलेंगे इसी ऑनलाइन चैनल पर। उसके लिए करना ये होगा कि आपको सबसे पहले बनाना होगा अपना मूड कि हाँ भाई मेरे को पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ये तो बात हुई आपकी मोटिवेशन की, अपने आप को आपने सेल्फ मोटिवेट करना है। हम भी एक हद तक कर सकते हैं, रोज रोज ये मोटिवेशन क्लासेस भी नहीं होगी। आज मैं क्लास लूँगा और इसके साथ साथ मोटिवेशन जितना हुआ है उतना सही है। कोई मोटिवेट हो पाया है तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, उसको फिर खुद ही विचार करना होगा। किसी के समझाने से आजकल कोई समझता नहीं है। बस ये हो जाता है कि हाँ भाई थोड़ी देर के लिए उसको समझ में आ जाती है बात, लेकिन उसके बाद फिर से वो उसी अपने पुराने ट्रैक पर चला जाता है। लेकिन इन सबसे पार पाना आपको खुद ही है। हम एक हद तक डायरेक्शन ही दिखा सकते हैं आपको कि ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, बाकी समझना ना समझना आपके ऊपर ही होता है। ये तो ही आपकी मोटिवेशन की बात। आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, घर पे रखना है, सेफ रखना है अपने आप को। अब करते हैं कुछ स्टडी रिलेटेड बात। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये रीजनिंग बहुत वास्ट टॉपिक है, इसमें काफ़ी चैप्टर्स हैं। अब सभी चैप्टर्स में अपना टाइम डिवोट करना है, तो मैं आपको इसमें सब कुछ ना प्रोवाइड करके आपको लगेगा कि मैं पूरा लेंदी ना बना करके इसमें आपको 20-30 मिनट की वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारे कंटेंट देने की पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं वो मैं आपको इसमें बता दूं, और उसके बाद आप कोई भी बुक को फॉलो करते हुए आप अपने क्वेश्चंस लगा सको। जो भी डाउट आए वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर या यहाँ पर यूट्यूब चैनल के नीचे आप इसमें भी मेंशन कर सकते हो कमेंट्स बॉक्स में, या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आपके सभी क्वेरीज का पूरा सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करी जाएगी। अब बाकी ये है कि अगर आप करना ही नहीं चाहते तो फिर कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे हम, लेकिन अगर आप कोशिश करोगे तो हम आपके साथ में चलते हुए चलेंगे। और मैं आज की क्लास स्टार्ट करता हूँ फिर किसी एक टॉपिक को लेकर कि जैसे कि मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला टॉपिक है डायरेक्शन। आपको सही डायरेक्शन में ले आने के लिए डायरेक्शन चैप्टर से बेहतर कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्शन अपने तरीके से मैं आसान बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, आपको बहुत आसानी से और पढ़ने में मजा आएगा अगर आप साथ में चलते हुए क्वेश्चंस करते रहोगे। तो कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ इसी बुक से क्वेश्चंस करने हैं। आपका जो मन करे आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल शीट भी प्रोवाइड करूंगा आपको, वो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी आपको। तो पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे बेसिक टॉपिक है रीजनिंग का, डायरेक्शन। डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं, इसे समझने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। देखते हैं, अब शुरू करते हैं इसको। देखिए इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें ध्यान में रखनी है, चार मेजर डायरेक्शन होती है और ये इनकी कन्वेंशन आप कुछ भी रख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, लेकिन हम अभी मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन को मैं नॉर्थ से रिप्रेजेंट करूंगा। रिप्रेजेंटेशन कुछ भी कर सकते हो आप किसी की भी, और जैसे कि ये इसको नॉर्थ माना है, ये साउथ हो जाएगी, ये हमारी ईस्ट
और ये हो जाएगा हमारा वेस्ट। और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको मिलेगा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में मिलेगी साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में मिलेगी साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में मिलेगी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और हर एक डायरेक्शन के बीच में 45-45 डिग्री का गैप होगा। तो इसमें जब भी एंगल की बात होगी तो वो 45 के मल्टीपल में ही बात होगी। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में 45 डिग्री का डिफरेंस है, ऐसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में भी 45 है, और ये पूरा 360 डिग्री होता है। तो इसमें जब भी एंगल की बात होगी तो 45 के मल्टीपल में ही होगी। अब इसमें अगर यहां से मैं आपको कोई भी एक पर्सन को मेंशन करता हूं कि एक व्यक्ति कि इस डायरेक्शन में देख रहा है, अगर वो यहां पर होता है तो ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी, ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी और ये भी नॉर्थ ईस्ट होगी। लेकिन जब कहीं पर भी वो मेंशन ना करे कि वो नॉर्थ ईस्ट में ही है, अगर उसने मेंशन कर दिया है स्पेसिफिकली, तो आपको इसी लाइन पर मानना है, क्योंकि यहां से आपको सारे के सारे एंगल्स पता हैं। और फिर इसमें पूरे चैप्टर में एंगल की बहुत सी महत्वता है, वो आपको आगे जाकर के पता लगेगी। और इसमें जो भी दिक्कतें आती हैं, सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसमें लेफ्ट और राइट में। लेफ्ट राइट दाएं बाएं कुछ भी कहें, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो मैं आपको बता देता हूं वो कंफ्यूजन कैसे क्लियर होगा। तो सबसे पहले इसमें जो एंगल की बात होगी वो ये होगी 45 के टेबल में। अब उससे आगे इसको इस डायरेक्शन में मूव करना है, इसको हम क्लॉकवाइज बोलते हैं, हिंदी में इसी को दक्षिणावर्त भी कहते हैं। राइट साइड भी यही होगी। वो अगर बोलता है कि वो अपने राइट ओर मूव करता है और या फिर अपने लेफ्ट ओर मूव करता है, राइट बोल दे या क्लॉकवाइज बोल दे, दोनों एक ही बात है। लेफ्ट बोल दे या एंटी क्लॉकवाइज बोल दे, वो भी एक ही बात है। जैसे कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी ये, इसे वामाव्रत बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट राइट यही है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बात इसी में होगी पूरे चैप्टर में। कुछ इसकी बेसिक चीज हैं वो सारी की सारी मैं आपको अभी बता दूंगा, फिर आपको क्वेश्चंस की तरफ लेकर के चलूंगा मैं। तो सबसे पहले आपको देख लिया है कि यहां पर अगर वो बोलता है कि एक व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, फिर वो अपने राइट और मूव करता है, तो पहले आपने सीधा ले जाना है, और फिर राइट कहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको नीचे की तरफ की डायरेक्शन ऐसे ले आना है। क्योंकि एक बार लेफ्ट या एक बार राइट बोला है तो वो पूरा 90 डिग्री की बात कर रहा है, अगर उसमें कोई एंगल मेंशन नहीं किया है स्पेसिफिकली। तो मतलब एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मूव करना है तो वो पूरा 90 डिग्री मूव करना है, अगर उसने स्पेसिफिकली कोई एंगल मेंशन नहीं किया है। क्योंकि एक बार लेफ्ट या एक बार राइट मूव करना है तो वो पूरा 90 डिग्री मूव करना है। दो बार लेफ्ट या दो बार राइट की तरफ अगर कहे तो जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हो उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलना पड़ेगा आपको। जैसे कि दो बार लेफ्ट या दो बार राइट मूव करने की बात कर रहा है तो वही 180 डिग्री मूव करना है आपको। 3 बार लेफ्ट मूव करने के लिए अगर कहे वो लगातार, तो आपको एक बार राइट मूव करना है या फिर 270 डिग्री मूव करना है, बात एक ही है। जैसे कि 3 बार लेफ्ट का मतलब हुआ एक बार राइट। अगर वो यहां पर नॉर्थ डायरेक्शन में है तो एक बार लेफ्ट, 2 बार लेफ्ट, 3 बार लेफ्ट। 3 बार लेफ्ट का मतलब ही क्या हुआ, एक बार राइट मूव कर लीजिए। सेम वे 3 बार राइट का मतलब क्या हुआ, एक बार लेफ्ट। और सबसे जरूरी बात, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट लगातार वो मूव करता है तो सेम डायरेक्शन में आता है, मतलब कोई चेंज नहीं आता किसी भी डायरेक्शन में। मतलब 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मूव करता है लगातार, तो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में रहेगा, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि यहां से एक बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, 4 बार राइट मूव करते ही वो सेम डायरेक्शन में वापस आ चुका है। अब इसमें जो भी पूरे चैप्टर में केवल और केवल 3 बेसिक फिगर काम में आएगी। जैसे कि सबसे पहली वो क्वेश्चंस के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि एक व्यक्ति है जो कि साउथ में 6 मीटर चलता है। साउथ का मतलब नीचे की तरफ, मैंने ये कन्वेंशन मानी है। यहां पर नीचे की साइड में कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया वो 6 मीटर, और फिर वो अपने लेफ्ट ओर मुड़कर 5 मीटर जाता है।
तो लेफ्ट का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 5 मीटर चला गया, बी से सी पॉइंट तक चला गया वो। अब फिर अपने लेफ्ट और मुड़कर 6 मीटर जाता है, यहां से वो 6 मीटर गया तो डी पॉइंट पर जाकर रुक जाता है। तो हमें बताना होता है, पूछ लेता है वो क्वेश्चंस में कि इनिशियल पोजीशन से वो कितनी दूरी पर है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, ये कुछ भी इस तरीके का क्वेश्चंस पूछेगा आपसे। तो आपने क्या करना होता है, देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको कि वो मिनिमम डिस्टेंस पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है। बाय डिफॉल्ट आपको जो वो पूछता है डिस्टेंस की जगह पर वो डिस्प्लेसमेंट के पूछना चाहता है, मतलब दो पॉइंटों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा हमेशा वही पूछेगा, क्योंकि मैक्सिमम तो आप बता नहीं सकते ना उसका पाथ क्या होगा। वो ऐसे भी जा सकता है, यहां से भी जा सकता है, यहां से घूम करके भी जा सकता है। तो कभी भी कोई दूसरा डायरेक्शन, कोई भी दूसरा डिस्टेंस आपको बताने की जरूरत नहीं है। हमेशा आपको जो बताना होता है दो पॉइंटों के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा हमेशा वो, मतलब ए और डी के बीच में मिनिमम डिस्टेंस यही होना है। और ये क्या होगा, इसमें रेक्टेंगल काम में आ गया आपका, ये 6 है, ये 5 है, ये 6 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 5 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगल आपको काम में आ गया, ये पहली बेसिक फिगर थी। दूसरी बेसिक फिगर आपके काम में आएगी वो ये है कि जैसे एक व्यक्ति साउथ में गया 5 मीटर, ए पॉइंट से बी तक 5 गया, फिर वो अपने लेफ्ट और मुड़कर 5 मीटर फिर से गया, और वो सी पॉइंट पर रुक जाता है और चाय पीता है। फिर उसके बाद लेफ्ट और मुड़कर 5 मीटर फिर गया, तो बताएं कि इनिशियल पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है। तो वो तो आप निकाल ही सकते हो सीधा सीधा, ये कितना हो गया 5 मीटर। लेकिन अगर वो आपसे पूछे कि भाई बताइए कि वो इनिशियल पॉइंट से कितनी दूरी पर जाकर के चाय पीता है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका आंसर 10 लगा देते हैं, वो कभी नहीं होगा। तो यहां पर अगर उसको चाय का पूछा है, अगर आप ये 10 लगाते हो तो वो गलत होगा, इसलिए क्योंकि आपको हमेशा दो पॉइंटों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस निकालना होता है। और मैंने अभी आपको मेंशन किया था पीछे कि आपको दोनों पॉइंटों के बीच में जो डिस्टेंस निकालनी है मिनिमम, उन दोनों पॉइंटों को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी आप जाकर के उन दोनों पॉइंटों के बीच की मिनिमम डिस्टेंस निकाल पाओगे। और स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर का डायगोनल हमेशा साइड रूट 2 के बराबर में होता है। अगर साइड 5 है तो ये साइड रूट 2 यानी कि 5 रूट 2 होगा, या फिर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, ठीक है ना। और ये दो बेसिक फिगर आपके काम में आ गई। और तीसरी बेसिक फिगर है वही राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम काम में आएगी आपके, कि जैसे कि एक व्यक्ति ए पॉइंट से दक्षिण में जाता है 4 मीटर और बी पॉइंट से फिर वो अपने लेफ्ट और मुड़कर 3 मीटर चला जाता है। तो बताएं कि डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक स्थान से दिशा व दूरी अगर वो आपसे पूछ ले, तो प्रारंभिक स्थान आपका ए पॉइंट था, ए पॉइंट से सी की जो दूरी आपसे उसने पूछी है वो निकालना पड़ेगा आपको दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके। और इसमें आपकी पाइथागोरस थ्योरम यानी कि पाइथागोरस प्रमेय काम में आएगी। ये उसमें आपकी लंब है, ये आधार है, तो कर्ण निकालेंगे, हाइपोटेन्यूज बेस, और हाइपोटेन्यूज हाइट और बेस होगा तो आपको निकालने में आसानी रहेगी। वैसे ट्रिपलेट्स याद होनी चाहिए आपको, ये 3 है, 4 है, तो ये 5 ही होगी। डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि अभी मैथ्स में हाइट एंड डिस्टेंस जब आप चैप्टर पढ़ोगे या ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिपलेट्स बहुत काम में आएंगी आपकी, इसलिए वो जितना भी याद रखोगे तो उतना बेहतर रहेगा आपको। तो यहाँ पर ये आप निकाल सकते हो, जो ये कर्ण होता है ना इसका स्क्वायर, जैसे कि इस ट्रायंगल में AC इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट AB के स्क्वायर के बराबर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर। सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। नहीं पता है तो इसका स्क्वायर बराबर होता है इसके स्क्वायर के और इसके स्क्वायर के। तो यहाँ पर AC क्या था, निकालना था हमें। AB कितना है, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 25 किसकी वैल्यू है, 5 की। इसी तरीके से डायरेक्ट भी कर सकते थे आप कि 5 मीटर इसका डिस्टेंस होगा। तो ये बेसिक सी चीजें हैं जो आपके काम में आएंगी इस पूरे चैप्टर में। ये तीनों बेसिक फिगर है, या तो आपके रेक्टेंगल काम में आ जाएगा, या स्क्वायर आ जाएगा, या राइट एंगल ट्रायंगल। इसके अलावा एक जो बेसिक कंसेप्ट है वो पहले क्वेश्चन से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी जो लिखा हुआ है ना यहाँ पर, इसी सब का इस्तेमाल करेगा। इसमें जो भी एंगल की बात करेगा ना, मैक्सिमम टाइम वो आपको 45 डिग्री के एंगल पे ही बात करेगा। तो जब भी बात करेंगे हम 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180 डिग्री, 225 डिग्री,
या 270 डिग्री या फिर 315 डिग्री या 360 डिग्री की बात होगी। इन्हीं डिग्रीज की बात करेगा क्योंकि हर एक डायरेक्शन के बीच में 45-45 डिग्री का गैप था। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट की ओर लेकर के चल रहा हूं, जैसे कि वो क्वेश्चंस आपको अभी मिल जाएंगे स्क्रीन पर। अगर अभी वो अवेलेबल नहीं है स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो मैं आपको बोल देता हूं एक पहला क्वेश्चन। मैं लेफ्ट राइट बोलूंगा, आपको दाएं बाएं कर लेना है खुद से ही, इतना तो आप समझदार हो ही। और सभी चैप्टर्स की आपको वीडियो कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी, और जितने भी आपके क्वेश्चंस में डाउट्स आते रहेंगे वो आप जरूर मेंशन करिएगा हमारे चैनल पर, या फिर आपके टेलीग्राम चैनल पर, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, जितना भी स्टडी मटेरियल है, जितनी भी PDF फॉर्म में होंगी वो सबको आपको प्रोवाइड हो जाएगी। आपके जो भी डाउट्स या क्वेरीज हैं वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9917203715। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम पहले सवाल के साथ। आपको सारी PDF मिल जाएंगी। मैंने जैसे मेंशन किया है, हमारा टेलीग्राम चैनल है लर्न टू लव मैथ्स एंड रीजनिंग, आपको वहाँ पर भी मिल जाएंगे। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप जो भी डाउट्स आएंगे या क्वेरीज आएंगी वो आप मेरे को फ़ोन करके या व्हाट्सएप पर भी क्लियर कर सकते हैं। अब पहला सवाल मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना होता है। कि जैसे आपको कोई भी, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, जैसे कि आप एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो कोई भी एक डायरेक्शन की ओर देख रहा है। सपोज करिए अ पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, एक व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है। तो भाई आप अभी तक ऐसे करते आए होंगे, या जो पहली बार पढ़ रहा है उनके लिए ये ऐसे नहीं करना है। मैं आपको पहले बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट ये होती है, हमें पता है, यहाँ पर लिया है ए पॉइंट, मान लिया इसको, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर वो अपने राइट ओर मुड़ जाता है। राइट ओर का मतलब कितना हुआ, 90 डिग्री। फिर वो अपने लेफ्ट ओर 270 डिग्री घूमता है। इसी तरीके से वो क्वेश्चंस को घुमा देता है। ठीक है, तो मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं आपके सामने इस तरीके से कि एक व्यक्ति है जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हुआ है, फिर वह अपने राइट ओर मुड़ जाता है। राइट ओर का मतलब है यहां से पूरा का पूरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पहुंच गया है वो। ठीक है ना, ये सारी डायरेक्शन मेंशन कर देता हूं आपके सामने। तो बी पॉइंट पर आ गया वो। फिर इसके बाद वह अपने लेफ्ट ओर यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, यहां से ये ऐसे जाएगा। 270 डिग्री का मतलब यहां से गया 180 और 90, 270 यहां पर पहुंच गया सी पॉइंट पर। फिर इसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही 45 डिग्री चलता है। भाई फिर से 45 डिग्री चला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, तो डायरेक्शन का खास तौर पर ध्यान रखना है। फिर इसके बाद वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 315 डिग्री चलता है, या 325 डिग्री, कुछ भी बोल दे, 300 प्लस बोल दिया उसने, 325 बोल दिया मान लीजिएगा। अब यहां से चला वो, यहां से यहां तक हुआ हमारा 180 और 90, 270 के बाद 45 जैसे ही चलेगा तो यहां पर चला गया वो 315 डिग्री पर, और 315 डिग्री चलने पर वो यहां पर पहुंचेगा ई पॉइंट पर, और वो बोल देगा अंत में अपने लेफ्ट ओर मुड़कर रुक जाता है। तो लेफ्ट ओर का मतलब वो यहां पर जाकर के रुक गया। तो बताना होता है कि वो अंत में किस दिशा की ओर देख रहा था। तो इसमें करने में कंफ्यूजन बहुत बड़ा हो जाता है, और बहुत सी बार क्या होता है कि हम कंसेप्ट में ही इतना घूम जाते हैं, इतनी बार लेफ्ट राइट हुआ, इतनी बार लेफ्ट राइट हुआ, तो आपको पता ही नहीं लग पाता है। मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस तरीके से करें। मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूं, आप उससे करने की कोशिश करिएगा कि जैसे ही लेफ्ट और राइट मूव, जितना भी मूव कर रहा है ना, वो उसको आपने क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में कन्वर्ट करके लिख लेना है। कि जैसे स्टार्टिंग में कहां देख रहा था वो, नॉर्थ ईस्ट में, ये लिख लिया आपने। फिर उसके बाद वो अपने राइट ओर घुमा था, तो मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट ओर का मतलब ही क्या हुआ, क्लॉकवाइज। फिर उसके बाद कैसे मूव किया उसने, प्लस लगाते हुए चलेंगे, उनके बीच में सारे के सारे को हम प्लस करते हुए चलेंगे। उसके बाद उसने चला था 270 डिग्री, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा था, यानी कि अपने लेफ्ट ओर। लेफ्ट ओर का मतलब ही क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिर उसने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया था कि 45 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और इसके बाद उसने कहा कि वह 315 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। तो 315 डिग्री चला वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में,
और लास्ट में उसने कहा कि वो अपने लेफ्ट ओर मुड़कर रुक जाता है। लेफ्ट ओर का मतलब मैंने आपको अभी मेंशन किया था, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो मतलब एक बार लेफ्ट है तो पूरा कितना मूव करना पड़ेगा, 90 डिग्री। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाकर के रुक गया है। अब होता ये है कि एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज कट जाता है, यानी कि घट जाएगा। जो भी अपोजिट साइंस होते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हैं, वो आपस में अगर सेम वैल्यू है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे 90 क्लॉकवाइज से 90 एंटी क्लॉकवाइज कैंसल आउट, और 270 और 45 315 और 315 ये एंटी क्लॉकवाइज के हैं, ये क्लॉकवाइज के हैं, ये आपस में कट गए। तो यहां पर बचा क्या, 0 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में रहा नॉर्थ ईस्ट का। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं कि वो अंत में अगर 90 डिग्री की जगह ना, मान लीजिए वो चल जाता 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला जाता, मैंने मॉडिफाई कर दिया इस क्वेश्चन को। तो होता ये कि भाई क्लॉकवाइज को अलग जोड़ लेता मैं और एंटी क्लॉकवाइज को अलग जोड़ लेता। क्लॉकवाइज को जोड़ करके आपका यहां पर सम आ जाएगा 405। 405 डिग्री तो हो गया आपका क्लॉकवाइज का। और एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप देखोगे तो वो इसका सम कितना बैठ रहा है, वो यहां पर 270, 45 और 180 को आपने जोड़ देना है, ठीक है ना। इनको जोड़ करके आपका सम आ रहा है यहां पर, और ये आ गया एंटी क्लॉकवाइज में आपका 495 डिग्री। तो यहां पर 405 क्लॉकवाइज से 405 एंटी क्लॉकवाइज तो कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचा 90 डिग्री। जो बड़ा होगा उससे छोटे वाला माइनस हो जाएगा। मतलब 495 में से जब 405 आप माइनस करोगे तो आपके पास 90 डिग्री बचेगा, साइन लगेगा जो बड़ा होगा। इस केस में एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज का ही साइन लगेगा। तो यहां पर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बच गया। तो हमने करना क्या होगा, जिस भी डायरेक्शन में वो था वहां से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम देना है, वो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहां पर था ये नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने 90 डिग्री मूव किया तो आपका आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर के चलता हूं, जो कि काफी आसान लगेगा सुनने में। जैसे कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है और वह 1000 बार अपने राइट ओर मुड़ता है और फिर उसके बाद 300 बार लेफ्ट ओर मुड़कर रुक जाता है। तो बताएं कि वो अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा होगा। देखिएगा इस क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, साउथ में है ना। अगर आप अपने कंसेप्ट से करने की कोशिश करते वो कि ये बनाया है, ये है, 1000 बार घुमाओगे, वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे ना, वो पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज फिजिबल नहीं है। तो उसको कभी फॉलो करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आपने सीधा जहां पर भी वो स्टार्टिंग में है, उसने कहा है ना कि वो साउथ की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, तो आपने साउथ में रखना है। अब साउथ के बाद उसने करा क्या है, 1000 बार वो अपने राइट ओर मुड़ गया है। राइट ओर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, तो मैंने आर ही लिख दिया है राइट की जगह पर। फिर उसने 300 बार लेफ्ट ओर मूव करना है। तो मैंने अभी आपको मेंशन किया था कि क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज कैंसल आउट हो जाएंगे, यानी कि राइट से लेफ्ट अपने आप में माइनस हो जाएगा। 300 बार लेफ्ट से 300 बार राइट कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 700 बार राइट और मूव करना है। अब 700 बार राइट और मूव करने का तरीका क्या हुआ, एक बार करके तो देख नहीं सकते आप कभी भी। इसको हमने करना है 4 से डिवाइड। 4 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट मूव करने पे हम जिस डायरेक्शन में होते हैं उसी डायरेक्शन में रहते हैं, क्योंकि नो चेंज होता है। वो मैंने आपको अभी मेंशन किया था, 4 बार लेफ्ट या 4 बार राइट आप जब भी मूव करते हो तो वो नो चेंज की सिचुएशन होती है, आपको इस चीज का पता है। तो यहां पर देखो 4 से मैंने इसको डिवाइड कर देना है, तो यहां पर इसे 4 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा मेरे पास यहां पर रिमाइंडर जो होगा वो 0 आएगा। और जैसे ही रिमाइंडर 0 होगा, मेरे को यहां पर रिमाइंडर से मतलब होगा, रिमाइंडर इस केस में क्या आया है 0, तो जिस भी डायरेक्शन में था वहीं रहेगा। तो यहां इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, साउथ। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूं कि जैसे 1000 बार राइट की जगह पर अगर वो बोल दे 1003 बार राइट और मूव करता है और 300 बार लेफ्ट और मूव करता है, तो अंत में किस दिशा की ओर देख रहा होगा। तो इस वाले केस में हमारे 300 लेफ्ट से 300 राइट तो कट जाएंगे, हमारे पास यहां पर बचेगा क्या, 703 बार राइट और घूमना पड़ेगा मेरे को। तो 4 से जैसे ही मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पर मेरा थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। जब मैं यहां पर रिमाइंडर को चेक करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आएगा 3।
तो जो भी रिमाइंडर आएगा 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या तो 0 आना है या 1 आना है या 2 या 3, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता है। तो इनमें से जो भी रिमाइंडर होगा, हमको जिसकी वैल्यू ज्यादा है, जैसे कि राइट और ज्यादा मूव हुआ है ना, ये 700 बार राइट, 703 बार राइट बचा है मेरे पास, तो राइट और मूव करना है ना, तो जो भी रिमाइंडर आएगा, जितनी भी रिमाइंडर आएगी ना, उतनी ही बार मेरे को इस डायरेक्शन से राइट या लेफ्ट मूव करना है। इस केस में राइट की वैल्यू ज्यादा है और वो कितना है, 3 बार राइट मूव कर दूंगा मैं साउथ से। जब साउथ से 3 बार राइट मूव करेंगे हम, तो यहां से 1 बार राइट, 2 बार राइट, 3 बार राइट, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। 3 बार राइट का मतलब ये क्या होता है, 1 बार लेफ्ट। आप साउथ से डायरेक्ट 1 बार लेफ्ट भी जा सकते थे, तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता, ईस्ट। तो ये बहुत बेसिक सी चीज है जो आपको मैंने इसमें बताई है। और जैसा कि मुझे कुछ स्टूडेंट्स की फोन आए थे, उन्होंने कहा था सर स्टार्टिंग में वीडियो छोटी रखना है, तो मैं उनकी बातों पर ध्यान रखता हूं और अभी स्टार्टिंग बिल्कुल छोटी छोटी वीडियो से करूंगा। आपको सिर्फ कंसेप्ट दूंगा मैं आपको, इनसे आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो, और साथ ही साथ मैं आपको शीट भी दूंगा और वो शीट में ये सारे क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ हर एक लेवल का क्वेश्चन दूंगा, बेसिक लेवल से लेकर के एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगे। जिस भी टाइप का क्वेश्चन आपको लगता है डिफिकल्ट है, तो आप कहीं पर भी, मैंने आपको नंबर भी प्रोवाइड किया है, आपको चैनल भी प्रोवाइड कर रखे हैं, कहीं पर भी आप वो डाल सकते हैं, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। और कोशिश करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करना। मैं अगली वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा और इसी के जैसे जितने भी चैप्टर्स आते रहेंगे पूरी कोशिश करूंगा अपनी 100% देने की। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।